मसीह खुदाउन के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। एक नई सुबह में आपका खादम पास्टर सरफराज रहमत आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है, और एक नई सुबह में खुदाउन के इस बड़े इकरार के साथ कि खुदा ही सबसे बड़ा बादशाह है और उसके सिवा कोई नहीं है, बल्कि मैं तो यही कहूँगा, गॉड किंग, ही इज गोइंग टू मेक द किंग्स। हालेलुया। वो खुदा जो बादशाहों को बनाता है, ही इज द किंग मेकर। हालेलुया। और आज ज़बूर 96 की तरफ हम बढ़ेंगे, और उसकी जो पहली 3 आयतें हैं वो खुदाउन के कलाम से हम तलावत करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, खुदाउन के हुजूर नया गीत गाओ, ऐ सब अहले ज़मीन खुदावन के हुजूर गाओ। खुदावन के हुजूर गाना है और नया गीत गाना है। खुदावन के हुजूर गाओ, उसके नाम को मुबारक कहो, रोज बरोज उसकी निजात की बिशारत दो। संडे को नहीं, सिर्फ एक दिन नहीं, रोज बरोज। फिर कौमों में उसके जलाल का और सब लोगों में उसके अजायब का बयान करो। थैंक यू जीसस। बहुत जबरदस्त वर्सेस जो कि खुदा बादशाह के तौर पर जो हम पर बादशाही करता है, जमानों के आखिर में खुदा ने इस भेद का खुलासा कर दिया है, और ज़मानों के आखिर में जो बनी इस्राएल कौम को और खुदा जिसको अपना बना लेता है उसके ऊपर बादशाही करने के लिए खुदा ने फिजिकल बादशाह लोगों को चाहिए था उस वक़्त भी और आज भी, कि जो उन पर रेन करे, उनका ऊपर बादशाही करे। खुदा ने जिस्म में हमारे लिए एक ऐसा बादशाह दिया है, सुनिए, जो सारी जिंदगी के लिए हमारा किंग बनकर हमारे ऊपर बादशाही करता है, और हम उसकी अंडर सुपरविजन, हम उसकी कुदरत के साए के नीचे हम जमीन पर बसते हैं। हालेलुया। उसने अपने कलाम से, उसने अपने रूह के वसीला से हमें नया मखलूक बनाकर अपनी गाइडेंस में रखने के लिए अपनी रूह और अपनी कुदरत के वसीला से हर वक्त संभालने का, हर रोज संभालने का, हर मोमेंट में संभालने का उसने जिम्मा ले लिया। उसने कहा, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। और वो ये कह रहा है कि एक नया गीत गाओ। अब ये नया गीत हम कहां से लेके आए जो हम नया गीत गाएं? ये है एक्चुअली इस साम का जो लुबे लुबाब है, जो मेन पहलू है जिसको हमने समझना है कि हमने नया गीत गाना। वो नया गीत है क्या? उस नए गीत को हम देखेंगे मुकाशवा की किताब के अंदर, और बाब नंबर है 5 और आयत नंबर 9 से मैं आपके लिए तलावत करूंगा। यहां पे क्या लिखा हुआ है? खुदा के कलाम में लिखा हुआ है 9वीं आयत से, और वो नया गीत गाने लगे। क्या नया गीत गाने लगे? कि तू ही इस किताब को लेने और उसकी मोहरें खोलने के लायक है। ओ हालेलुया। ये जो 5वां बाब है ना, ये तुमार और बर्रा के बारे में और ये जो 7 मोहरें हैं जो बंद की गई थी, उनको खोलने के तलक से ये बाब है। और कलाम ये कहता है कि कोई भी शख्स, ना जमीन पर ना आसमान पर कोई शख्स उनको ना मिला कि वो इसकी मोहरें खोल सके। लेकिन लिखा है कि यूहन्ना इस बात पर जार जार रोने लगा कि कोई इस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के लायक ना निकला। तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो,
देख यहूदा के कबीले का बब्बर जो दाऊद की असल है, उस किताब और उसकी सातों मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया है। इसलिए आयत नंबर 9 में लिखा है, और वो नया गीत गाने लगे, तू ही यानी यीशु ही जो दाऊद की असल से है, इस किताब को लेने और उसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने यानी यीशु ने ज़िबा होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले जुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया है अपने खून के वसीला से। नजात मुफ्त है, नजात के कोई पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन ये नहीं है कि नजात है ही फ्री है, नहीं, निजात के लिए खुदा के बेटे यीशु मसीह ने कीमत अदा किया है, उसके लिए किसी ने प्राइस पे कर दिया है। आपके लिए फ्री है, लेकिन वो एक्चुअली बहुत कीमती है, और उसका ऑलरेडी किसी ने प्राइस पे कर दिया हुआ है, और वो है खुदा का बेटा यीशु मसीह, जिसने इस कीमती तोहफे को हमारे लिए खरीद कर हमें फ्री में दे दिया है, ताकि हम उस कीमती तोहफे को हासिल करके खुदा की शुक्रगुजारी से बढ़ जाएं और उसके गीत गाने वाले हो सकें। फिर अब मुझे और आपको इस 96 ज़बूर की समझ में आएगी। लेकिन सुनिए, जब उसने हमें खरीद लिया और फिर उसने किया क्या है, लिखा, और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और काहिन भी बना दिया। ना सिर्फ उसने हमें खरीदा, क्यों हम उसके लिए नया गीत गाए? अहले ज़मीन, क्यों उसके लिए, खुदा उनके लिए गाओ, क्यों उसको अपना बादशाह मानो? क्योंकि ना सिर्फ उसने कीमत देकर खरीद लिया, हमें निजात का तोहफा उसने फ्री दे दिया, बल्कि हमें एक बादशाही और काहिन बना दिया, और फिर हमें जमीन पर बादशाही करने के लिए अपना रूह दे दिया, कि अब रूह कुदस की रहनुमाई में तुम कलीसिया जमीन पर बादशाही करो। और फिर लिखा है, और जब मैंने निगाह की तो उस तख्त और जानदारों और बुजुर्गों के गिरदा गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज सुनी, जिनका शुमार लाखों और करोड़ों था, और वो बुलंद आवाज से ये कहते थे, क्या कहते थे? कि ज़िबा किया हुआ बर्रा ही कुदरत, दौलत, हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हम्द के लायक है। फिर मैंने आसमान और ज़मीन के नीचे की समंदर की सब मखलूक़ात को, यानी सब चीज़ों को जो उनमें है, ये कहते सुना, जो तख्त पर बैठा है उसकी और बर्रा की हम्द और इज्जत और तमजीद अब्दुलाबाद होती रहे, आमीन। और लिखे, चारों जानदारों ने आमीन कहा, और बुजुर्गों ने गिरकर क्या किया है जी? सजदा किया। हालेलुया। अब आ जाइए ज़बूर 96 की तरफ। अब यहां पर आपको सही कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि खुदा जो बादशाह है, जो सबसे बड़ा बादशाह है, उसने जमीन पर हमें जिस्म में खुदा के बेटे यीशु मसीह के वसीला से बादशाही अता की, ताकि हम अब खुदावंद के हुजूर में नया गीत गाने वाले हों। और वो नया गीत अभी मैंने आपको पढ़ के सुनाया है, कि वो खुदा के बेटे यीशु मसीह के वसीला से ज़मीन पर किया हुआ काम है, जो अब हमारी ज़ुबान पर हर रोज़ लिखा, रोज़ बरोज़ उसकी निजात की बिशारत दो, रोज़ बरोज़ उसकी निजात का गीत गाओ, रोज़ बरोज़ उसके बर्रे के लहू का इकरार करो, रोज़ बरोज़ उसकी कीमती 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 दौलत का, जो उसने हमारे पलड़े में डाल दी है, उसका इजहार करना ही हमारे मुंह का वो संगीत है, वो गीत है जो खुदा हमसे सुनना चाहता है। फिर लिखा है, कौमों में उसके जलाल को और सब लोगों में उसके अजायब का बयान करो। जो खुदा ने एक अजीब काम हमारे लिए कर दिया है, उसका खुदाउन कह रहा है, कौमों में जाकर उसके अजीब काम का बयान करो, कि जो चीज़ इंसानों के लिए नामुमकिन थी, खुदा ने उसकी खुद कीमत अदा करके हमारे लिए वो मुफ्त दे दिया, और वो है खुदा की निजात, उसकी रिहाई, उसकी मखलसी, जो खुदा हमें अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से देता है। चौथी आयत से पढ़ूंगा, यहाँ पे लिखा है, क्योंकि खुदा बुजुर्ग और नहायत सताइश के लायक है, इसलिए वो सब मबूदों से ज्यादा ताजीम के लायक है। क्यों?
खुदावंद बुजुर्ग और नहायत सताश के लायक है, क्योंकि वो सब माबूदों से ज्यादा ताज़ीम के। दुनिया में लोगों ने अपने माबूद बना रखे हैं, अपने खुदा बना रखे हैं, उनको अपने नाम उसने दे रखे। लेकिन बाइबल कहती है इसलिए और कौमों के सब माबूद महज बुत हैं, महज बुत हैं। और कौमों के जो सब माबूद हैं वो महज बुत हैं, लेकिन खुदावंद ने आसमानों को बनाया। अजमत और जलाल उसके हजूर में है, कुदरत और जमाल उसके मकदस में है। ऐ कौमों के कबीलों, खुदावंद की कौमों के कबीलों, वहां भी पीछे मुकाशमा में पढ़ के आए हैं, कौमों कबीलों और उन तमाम अहले ज़मीन को एक नाम बख्शा गया, वो ज़िबा किया हुआ बर्रा है जो ताज़ीम, इज़्ज़त, कुदरत, हशमत और बुजुर्गी के लायक है, उसकी ताज़ीम करनी है। कौमों कबीलों को भी। अब सिर्फ ये निजात इसराइल तक नहीं रह गई। सुनिए, यीशु मसीह के वसीला कौमों तक खुदा ने लिखा है जो कोई उसका नाम लेगा निजात पाएगा। अब खुदा ने एक नाम दे दिया, उसका नाम है यीशु नाम, और मत्ती की इंजील में लिखा है क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। जो जो खुदा के कलाम की ये खुशखबरी सुनेगा उसके लिए नया गीत जब हम गाएंगे, और जो जो वो नया गीत सुनकर खुदा की जो है वो बादशाही के अंडर आना चाहेगा, खुदा उसको अलाउ करेगा कि वो खुदा के बेटे यीशु के कलाम को सुने और उसमें अपने आप को शामिल कर सके। और जैसे खुदा ने हमें अपनी बादशाही काहन बनाया, उनको भी खुदा इसी तरह बनाएगा, और वो भी ये नया गीत गाएंगे। और इस तरह हम 1 से 2, 2 से 3, और फिर एक काफिला बनता चला जाएगा। और इस तरह हम पूरी दुनिया को खुदा उनके जलाल में लेकर आने वाले होंगे। और जो जलाल हम बाग अदन में पहले खुदा उनके साथ रखते थे, यीशु मसीह की यूहन्ना की इंजील की 17वें बाब में दुआ है, आए बाप जो जलाल मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता था, मुझसे उस जलाल में जलाली बना दे। मतलब यह है कि जो तेरे साथ मैं मौजूद था ज़मानों के शुरू से लेके, मुझे उसी जलाल में इस दुनिया में तेरे बड़े नाम को ज़ाहिर करने का फजल और तौफीक अता फरमा। अब हमें भी, आपको मालूम है कि एक ऐसा वक्त था जो बनी आदम जब पैदा हुआ, जब आदम और हवा पैदा हुए थे, तो खुदा के जलाल में रहने वाले वो लोग थे जो खुदा के साथ ठंडे वक्तों में बातें करते थे। अब खुदा यीशु मसीह के वसीला से हमें उसी जलाल में दोबारा रिस्टोर कर रहा है। And we are again restored communion with God. Hallelujah. अब खुदा में दोबारा बहाल किए जाने वाले लोग हैं, किए गए लोग हैं, जिनको खुदा हमें दोबारा अदन का टेस्ट देना चाहता है, जिसमें खुदा हमारे साथ वॉक करेगा, खुदा हमारे साथ बातें करेगा, खुदा की प्रेजेंस से हम शादमान होंगे, खुश होंगे, और हम रास्तबाजी के लिबास के वसीला से खुदा का चेहरा देखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर लिखा है, ऐ कौमों के कबीलों, खुदावंद ही की तमजीद और ताज़ीम करो। खुदावंद की ऐसी तमजीद करो जो उसके नाम के शायान शान है। नाम के शायान शान का क्या मतलब है? जो कुछ खुदा ने किया है उस नाम के साथ, जो कुछ कामयाबियां और जो कुदरतें उसके नाम के साथ जुड़ी हुई हैं, उसके नाम के शायान शान उसकी ताज़ीम करो। की कहते हैं गोंगलों तो मिट्टी चढ़ाने वाली प्रस्तिश ना ओदी करो, ओदी तारीफ इंज दी ना करो कि जदों सानू मतलब होवे तो खुदा दी तारीफ कर ली, तो मतलब निकल गया तो फिर दुनियादार बन के बह गए। नहीं, उसके नाम के शायान शान उसकी क्या करें? ताज़ीम करें, तमजीद करें। फिर लिखा है, हदिया लाओ और उसकी बारगाहों में आओ। हम जब भी खुदावंद के हुजूर में आते हैं, देखिए ये खूबसूरत कॉन्सेप्ट हमें खुदावंद की तरफ से मिलता है। ज़बूर 96 में आयत नंबर 8 में लिखा हुआ है कि जब उसके शायान शान उसकी तमजीद करो, तो फिर अपने साथ जो कुछ खुदा ने तुम्हें बरकत दे रखी है उसके हदिये भी खुदावंद के हुजूर में लेके आओ। खाली हाथ खुदावंद के हुजूर नहीं आता। ये हमारी वो कुर्बानी है जो खुदा हमसे चाहता है कि खुदा ने जो कुछ हमें ब्लेस किया है, जो कुछ खुदा ने हमें बरकतें दी हैं, उसमें से हम कुछ हिस्सा खुदा की निजात के काम के लिए खुदा के हुजूर में उसकी बादशाही में लेकर आएं, ताकि वो हदिये, वो नजराने खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल और खर्च हो, और फिर खिदमत गुजारी का काम किया जाए। तो हदिया खुदा के हुजूर में एक कुर्बानी के तौर पर,
خدا کے حضور میں اس کی بادشاہی کے اقرار کے طور پر کہ خداوند ہم اپنے ہدیے تیرے حضور میں قربانی کے طور پر لاتے ہیں، تو اس کو برکت دے تاکہ ہمارے خطے اس ہدیے کے سبب سے جو تیری حضوری میں لائے ہیں وہ بھرے رہیں۔ ہاللیلویہ۔ اور خدا کبھی بھی کسی کا نہیں رکھتا، خدا ہمیں ڈبل پورشن ریٹرن کرتا ہے۔ اس میں ہدیے لانے میں ایک تابعداری چھپی ہوئی ہے۔ تابعداری کیا ہے کہ خدا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا ہم وفاداری سے وہ کام کر رہے ہیں جو خدا ہمیں کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، اور اگر ہم وہ کریں گے، سنیے، خدا ہمیں ڈبل پورشن اس کی برکت دے گا، ملٹیپلائی کرے گا ہماری چیزوں کو۔ تو ہدیہ ایک بہت بڑی برکت ہے خدا کے حضور میں لانا، اور اس سبب سے خدا ہمیں بیماری سے، دکھ سے، پریشانی سے، کال سے، روپے پیسے کی کمی سے، ہمیں بھوک اور افلاس سے مرنے سے بچاتا ہے۔ اور یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، ایک بیوہ کے گھر میں جب ایلیاہ نبی گیا تھا تو اس کے پاس ایک ہی پیڑا آٹا تھا اور کپی میں تھوڑا سا تیل تھا۔ اس عورت نے یہ کہا تھا، بیوہ نے، کہ ابھی میں اور میرا بیٹا یہ کھائیں گے اور اس کو کھانے کے بعد مر جائیں گے۔ سنیے، آپ کے پاس جتنا بھی ہے وہ کھا کر شاید ہم مر جائیں، لیکن اگر ہم وہ آخری پیڑا اور آخری تیل کی کپی اگر ہم خداوند کے ہاتھوں میں دے دیں تو پھر خدا آپ کا اور میرا ذمہ لیتا ہے، بیٹا تو مرے گا نہیں، چونکہ تو نے مجھ پر ٹرسٹ کیا ہے، اس لیے اب یہ ایک پیڑا اور ایک کپی کا تیل اب یہ ایک نہیں رہے گا، یہ ملٹیپلائی ہو جائے گا۔ ہاللیلویہ۔ سو میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو اپنی کمائی کے حصے میں سے، کمائی میں سے خدا کے لیے حصہ نکالتا ہے، سنیے، وہ کبھی بھوک اور افلاس میں نہیں رہتے، خدا ان کے خطے ہمیشہ بھرے رکھتا ہے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ تو یہ ہدیے کی بات بیچ میں ہو گئی۔ پاک رائش کے ساتھ خدا ان کو سجدہ کرو۔ پاک رائش کیا ہوتی ہے؟ پاک رائش کے ساتھ یعنی ایسا لباس پہن کے، ایسے تیار ہو کے، ایسے سج دج کے خداوند کی کیا کرو؟ ستائش کرو اور اس کو سجدہ کرو۔ اور یہ پاک رائش صرف اور صرف برہ کی چھڑکی ہوئی پوشاک کے وسیلہ سے ہمیں نصیب ہوتی ہے۔ جب ہم خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو اپنی زندگی کا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں تو پھر خدا ہمیں اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ایک ایسا لباس آفر کرتا ہے، جیسے ہی ہم خدا کو قبول کرتے ہیں، ہم برے کی خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہن لیتے ہیں، اور اس پاک رائش سے ہم خدا کی تعظیم، اس کی تمجید کرنے کے لائق ٹھہر جاتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ قوموں میں اعلان کرو کہ خداوند سلطنت کرتا ہے، جہان قائم ہے اور اسے جنبش نہیں۔ قوموں میں اعلان کرو کیا؟ کہ خدا سلطنت، یعنی خدا بادشاہی کرتا ہے اور ہم اس کی بادشاہی کے انڈر آ چکے ہیں۔ چرچ وہ نیشن، وہ قوم ہے، وہ قبیلہ جس کو خدا نے زمین پر رکھا ہے، جس پر خدا بادشاہی کرتا ہے، خدا سلطنت کرتا ہے۔ اور بائبل کہتی ہے کہ اس بات کو مشہور کرو اور بتاؤ لوگوں کے، جس نام کے وسیلہ سے جہان قائم ہے، جس بادشاہ نے ہر چیز کو وجود دیا ہوا ہے، وہ بادشاہ ہم پر بادشاہی کرتا ہے۔ پھر آگے اور دیکھیے، لکھا ہے آسمان خوشی منائے اور زمین شادمان ہو، سمندر اس کی معموری شور مچائے۔ آسمان خوش ہو، زمین خوش ہو۔ آپ کو پتہ ہے جب خدا کا بیٹا یسوع مسیح زمین پر باپ کی تابعداری کر رہا تھا تو آسمان سے آواز آئی تھی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ زمین بھی خوش تھی، آسمان بھی خوش تھا۔ ہاللیلویہ۔ پھر سمندر اس کی معموری شور مچائے۔ آپ اندازہ کیجئے، جو کچھ خدا نے کریٹ کیا ہے، خدا کے جہاں جہاں قدم پڑتے ہیں وہ چیزیں جنبش میں آ جاتی ہیں، وہ چیزیں تال میں آ جاتی ہیں، خوشی میں آ جاتی ہیں، اور خدا ان کی حمد و ثنا کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتی ہیں۔ اور نہ صرف سمندر، آسمان، اس کی معموری زمین، بلکہ کلام میں لکھے میدان اور جو کچھ اس میں ہے، باغ باغ ہو۔ تب جنگل کے سب درخت خوشی سے گانے لگے۔ جنگل کے درخت، میدان، ٹیلے، چٹانیں، چوٹیاں اور درخت کیا کر رہے ہیں؟ خوشی سے گانے لگے خداوند کے حضور، کیونکہ وہ آ رہا ہے۔ کیوں گا رہے ہیں وہ؟ قومیں، قبیلے، میدان،
समंदर, दरख्त खुशी से गाने लगे। क्यों ये सब कुछ एहतमाम हो रहा है गाने बजाने का? सुनिए, इसलिए कि बादशाहों का बादशाह आ रहा है। हालेलुया, राबा शंदाला राबा शबा। वो जमीन की अदालत करने को आ रहा है। वो सदाकत से जहान की और अपनी सच्चाई से कौमों की अदालत करने के लिए आ रहा है। खुदा का बेटा यीशु, जो मेरा और आपका मनंजी है, जिसके मैं और आप पैरोकार है, जिसके हम शागिर्द बन रहे हैं। सुनिए मेरे बहनों और भाइयों, खुदावंद आ रहा है अदालत करने के लिए, लेकिन आपको अपने साथ लेने के लिए। चर्च, कलीसिया, जब आपका और मेरा खुदावंद यीशु आसमान से मुकर्रब फरिश्तों के साथ जमीन पर नए यरूशलेम में उतरेगा, तो सुनिए, आपको वो अपने साथ ले लेगा। आप जमीन पर नहीं रहेंगे, आप खुदावंद के साथ हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। और आप खुदावंद की उस कौम के साथ जो खुदावंद के साथ खड़ी होगी और 12 कबीलों का इंसाफ करेगी इसराइल के, उनके साथ आप खड़े होंगे। हालेलुया। और ये आपके लिए ऑनर और एजाज की बात होगी ज़बूर 96 के मुताबिक कि आप खुदावंद की बादशाही के अंडर हैं और खुदावंद की निजात के अंडर हैं। इसलिए आप खुदावंद के जलाल में खुदावंद के साथ खड़े होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना ख्याल रखिए और एक दूसरे पर इस कलाम के वसीला से खुदा का फजल मांगें कि वो भी खुदा की बादशाही के नीचे आ जाएं और उसके लिए नया गीत गाने वाले हों। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।